Krishnam Vande Jagat Guru. I pray to the Guru of the universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज 7वें अध्याय से श्लोक नंबर 15 है। श्लोक है, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायाय अपहृत ज्ञानः आसुरम भावम आश्रितः। Four kinds of people do not surrender unto me: ignorant of knowledge, who lazily follow their lower nature, thou knowing to me, with deluded knowledge and with a demoniac nature। चार प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते हैं। वे जो अज्ञानी हैं, वे जो अधम है, वे जो भ्रमित है और वे जो असुर है। पिछले श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कर दिया था कि मानव अपने जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य अर्थात परमानंद अर्थात परमेश्वर को तभी प्राप्त कर सकता है जब वे परमेश्वर की शरण में आए, अर्थात शरणागति ही मुक्ति का, परम आनंद का, जीवन की सफलता का एकमात्र उपाय है। इस श्लोक में भगवान हमको समझा रहे हैं कि चार प्रकार के लोग प्रभु की शरण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, या ये चार प्रकार के लोग प्रभु की शरण में नहीं आते हैं। और ऐसे लोगों का जीवन, मानव जीवन असफल ही रहता है और वे जन्म मरण के दुष्चक्र में फंसे ही रहते हैं। हमें इन चारों प्रकार के लोगों को ठीक से समझना है, इनसे दूर रहना है और साथ ये भी समझना है कि हम इनमें से कोई एक ना बने। भगवान स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं कि ये चार प्रकार के लोग कौन कौन हैं। पहले वे लोग जो अज्ञानी हैं, जो मूर्ख है, मूढ़ है, जिन्हें जीवन का ज्ञान ही प्राप्त नहीं है, जो पशुवत जीवन जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सेक्स करते हैं और दुखी होते हैं, सुखी होते हैं और मर जाते हैं। ऐसे लोग जो फुलिश है, मूढ़ है, अज्ञानी है, वे लोग प्रभु की शरण में आने के बारे में सोचते ही नहीं है या उनका ज्ञान इतना होता ही नहीं है। दूसरी प्रकार के लोग वे लोग हैं जो जानते तो सब कुछ हैं, लेकिन आलस्य के कारण, अपने लोअर नेचर के कारण वे प्रभु की शरण में नहीं आते हैं। एक बात हम अच्छे से समझ लें, आलस्य ही मनुष्य नाम शरीरस्थो महान रिपु। मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ा शत्रु है वो उसका अपना आलस्य है।
हम अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो बहुत आलसी होते हैं। आलस्य हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और कर्म हमारा सबसे बड़ा मित्र है। हम कर्मठ बने, आलसी नहीं। जो लोग आलसी होते हैं वो जानते बूझते भी अपने लक्ष्य तक अपने आलस्य के कारण नहीं पहुंच पाते हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि दूसरी टाइप के लोग जो लेजी है, आलसी है, वे लोग भी प्रभु की शरण में नहीं आ पाते हैं। तीसरी प्रकार के लोग जो भ्रमित बुद्धि के हैं, माया अपहृत ज्ञाना, जो ज्ञानी तो है लेकिन अधूरे ज्ञानी है, या जिनके ज्ञान का अपहरण माया ने कर रखा है, जो भ्रमित बुद्धि के हैं, जो जानते तो हैं कि ईश्वर है लेकिन ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रख पाते हैं और उनकी बुद्धि हमेशा भ्रम में रहती है। ऐसे कंफ्यूज्ड पीपल, ऐसे भ्रमित बुद्धि वाले लोग जिनमें आस्था का भाव होता है, श्रद्धा का भाव होता है और अधूरा ज्ञान होता है, वे लोग भी प्रभु की शरण में नहीं आ पाते हैं। चौथे प्रकार के लोग असुर हैं, जिनमें असुर भाव है, जो प्रभु के दिव्य गुणों से ईर्ष्या करते हैं, प्रभु का गुणगान सुन नहीं पाते हैं, जो जलते हैं। हम अपने आसपास ऐसे जलने वाले लोग भी देखते हैं जो किसी की भी प्रगति को देखकर जलने लग जाते हैं। दूसरों का सुख उनके लिए दुख का कारण बन जाता है, दूसरों की हंसी उनके लिए रोने का कारण बन जाता है। तो ऐसे जो मयत्सर है, ऐसे जो ईर्ष्यालु लोग हैं, ऐसे जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, वे लोग भी ईश्वर की शरण में नहीं आ पाते हैं। हम इन चारों प्रकार के लोगों में अपनी गिनती ना करवाएं। नंबर 1, हम अज्ञानी ना बने। एक्वायर द नॉलेज, हम ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाध्याय करें। लर्निंग इज लाइफ एंड लाइफ इज लर्निंग के मंत्र को लेकर आगे बढ़े, क्योंकि इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द इल्स। अज्ञानता सभी बुराइयों की जड़ है। तो हमें मेहनत करके, परिश्रम करके, स्वाध्याय करके ज्ञान प्राप्त करना है। और जहां से भी ज्ञान मिले हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सदैव ज्ञान चर्चा में लीन रहना चाहिए और ज्ञान का एनालिसिस करना चाहिए। और हर प्रकार का ज्ञान जो हमारे जीवन को और हमारी सराउंडिंग को सुंदर बनाए, हमें सदैव ज्ञान प्राप्ति के लिए उद्यत रहना चाहिए, उसके लिए परिश्रम करना चाहिए। दूसरा, आलसी तो हम हरगिज न बने। हम जो मौसम की मार है, जैसे गर्मी है, सर्दी है, वर्षा है, इनसे अपने शरीर को बचाकर रखें और उससे प्रभावित ना होने दें। जैसे सर्दियों में हम सुबह जल्दी उठ जाएं, गर्मियों में हम सोते ना रहें, बरसात में हम बरसात को बहाना ना बनाएं, अपने कर्म में लीन रहें। परिश्रम की पराकाष्ठा तक जाकर के हम परिश्रम करें, कर्म करें, क्योंकि आलस्य हमारे जीवन को निश्चित रूप से असफल बना सकता है। और भगवान कह भी रहे हैं कि आलसी व्यक्ति मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, आलसी व्यक्ति मेरी शरण में आ ही नहीं सकता। सब कुछ जानते बूझते भी अपने आलस्य के कारण ऐसा व्यक्ति अपने जीवन लक्ष्य को, अपने जीवन आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। तीसरा, हम अपनी बुद्धि को भ्रमित ना होने दें।
जब हम अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें सुनते हैं, जीवन के अलग अलग दर्शन को सुनते हैं, तो हम भ्रमित हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि कौन सा रास्ता सही है, ये सही है या वो सही है, उस रास्ते पे जाएं या उस रास्ते पे जाएं, भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, मृत्यु के बाद कोई जीवन है भी कि नहीं है, ये करें या वो करें, ये ठीक है या वो ठीक है। यदि हम भ्रम में रहेंगे तो निश्चित रूप से हम प्रभु की शरण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि हमारे भ्रम का कोई कारण नहीं होना चाहिए। गीता जैसा ज्ञान भगवान ने हमको दे दिया है, और मैं कहता हूं कि गीता इज द गाइडेंस गिवन बाय द गॉड हिमसेल्फ टू मेक द ह्यूमन लाइफ सक्सेसफुल। फिर उसके बाद भ्रम की क्या बात है? हमें गीता में जो भगवान श्री कृष्ण के वचन हैं उन पर आस्था रखनी चाहिए, उन्हें सत्य समझ करके उनके अनुसार यदि हम जीवन जिएंगे तो हमारी बुद्धि का भ्रम टूट जाएगा। और अर्जुन के भ्रम को दूर करने के लिए ही कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने गीता का ज्ञान दिया था। और अर्जुन का जो भ्रम है, अर्जुन के आसपास जो मोह जाल था, माया जाल था, उसी को दूर करने के लिए भगवान ने गीता का ज्ञान दिया है। और ये गीता ज्ञान आज पूरे संसार के लिए प्रासंगिक है, उपयोगी है, और गीता ज्ञान के द्वारा हम अपने मानव जीवन को सफल कर सकते हैं। तो हमें भ्रमित नहीं रहना है। अलग अलग तरह के आसुरी प्रवृत्ति के लोग, अज्ञानी लोग अलग अलग जीवन दर्शन देते हैं, लाइफ को लेकर अलग अलग थ्योरी देते हैं। हमें किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी के प्रभाव में आने की जरूरत नहीं है। हमें केवल और केवल अपने भगवान के प्रभाव में आना है और हमें अपने प्रभु की शरण में जाना है। और वो विश्वास तो भगवान दे ही चुके हैं हमें कि सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तुभ्यम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुच। जब इतना क्लियर कट एश्योरेंस, आश्वासन, विश्वास भगवान श्री कृष्ण ने हमें दे ही दिया है, तो फिर भ्रम का कोई कारण नहीं रहता है। और उसके बाद में भी अगर भ्रम रहता तो मैं ये कहूंगा कि ये भ्रम नहीं है, आलस्य है, और यह हमारी अधम प्रवृत्ति हो सकती है। और भगवान ने और कहा है कि जो लोग असुर हैं, असुर कौन है? जो नशा करते हैं वह असुर है। जो नारी जाति के प्रति सम्मान का भाव नहीं रख पाते हैं, वासना में लिप्त रहते हैं, वे असुर हैं। जो दूसरों के दुख में दुखी नहीं होते हैं और दूसरों के सुख में सुखी नहीं होते हैं, वे लोग असुर हैं। और ऐसे असुर लोग भी भगवान की शरण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमें अज्ञानी नहीं बनना है, हमें आलसी नहीं बनना है, हमें कंफ्यूज्ड नहीं रहना है, और हमें असुर नहीं बनना है। हमें अर्जुन की भांति एक सच्चा मानव बनना है और स्वयं को प्रभु की शरण में समर्पित कर देना है, क्योंकि शरणागति ही हमारे जीवन मुक्ति का, हमारे परम आनंद का एकमात्र उपाय है। और हम इस बात को समझें, और हम अपने आसपास के लोगों को भी, क्योंकि भगवान ने गीता में लोक कल्याण को मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय बताया है, तो हमें केवल हम अपना कल्याण लोक कल्याण के माध्यम से कर सकते हैं। हम अपने आसपास भी ऐसा वातावरण बनाए अपने कर्म के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, कि लोग अज्ञानी ना बने, लोग आलसी ना बने, लोगों को किसी भी प्रकार का भ्रम ना रहे, वे भ्रमित बुद्धि के ना रहे, और उनके अंदर अगर कोई आसुरी प्रवृत्ति है तो वे आसुरी प्रवृत्ति से निजात प्राप्त कर ले। और इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए। सृष्टि को सुंदर बनाने के लिए
हम जो कुछ कर सकते हैं हमें करना चाहिए और स्वयं को सदैव प्रभु की शरण में रखकर हमें अपने नियत कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।